गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अगले वीडियो में हमने प्रत्यस्थता गुणांक का बीमा निकाला है। इसके बाद हम 22वें नंबर पर आ रहे हैं। 22वें नंबर पर पृष्ठ तनाव है, इसलिए पृष्ठ तनाव का बीमा हो जाएगा। बल का बीमा कितना होता है? M/L/T/-2। और लंबाई का बेटा कितना हो जाएगा? लंबाई का L है ना, तो L तक खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? M/T पर कितना हो जाएगा? -T हो जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अब आपको बहुत आसान लगेगा। 23 पर आइए। 23 का है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता का होता है दूरी बटा में समय। वेग प्रवणता बराबर होता है वेग बटा में दूरी। वेग बटा में कितना होता है? दूरी होता है। इसलिए वेग प्रवणता का बीमा कितना हो जाएगा? दूरी का कितना हो गया? L/T/-1। और दूरी का कितना हो गया? L कट गया तो कितना हो जाएगा? T/-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? T/-1। 24 पर आइए तो श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। बल बटा में क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता। इसलिए श्यानता गुणांक क्या हो गया? श्यानता गुणांक का बीमा हो जाएगा। बल का हो गया M/L/T/-2। और क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? L²। वेग प्रवणता का कितना हो जाएगा? T/-1। अब क्या करेंगे? हम इसी को हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करने का तो तरीका बता दिए हैं आपको। पहले M पर जाइए। पहले क्या कीजिए? M तो बेटा अकेले है, और तब L के बारे में L लिख दो। अच्छा, L पर ऊपर कितना है? L पर 1 है, +1 है, और नीचे से जाएगा तो कितना होगा? L पर -2 हो जाएगा। क्या होगा? -2। और हल करेगा तो कितना होगा? -1 हो जाएगा। अब T पर देखो। T पर कितना है? -2 पहले से है ऊपर, और नीचे क्या है? T पर -1। अब -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +1। कितना हो गया? -1। तो ये कितना हो जाएगा?
टी पर -1। इसमें बहुत आसान हुआ। 25 का देखो, 25 विशिष्ट ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा बराबर तुम्हारा हो जाएगा कार्य बटा में द्रव्यमान गुणे ताप हो जाएगा। द्रव्यमान गुणे ताप हो जाएगा। अब इसके बारे में हम निकालेंगे विशिष्ट ऊष्मा बराबर कार्य बटा में द्रव्यमान गुणे ताप। इसलिए विशिष्ट कार्य का कितना हो गया, mL² T पर -1 द्रव्यमान का m और ताप का कितना होता है, k या थीटा होता है। देखो ताप का कितना हो गया, द्रव्यमान का m और ताप का k या थीटा, और कार्य का कितना होता है mL² T पर -2। अभी तो m कट जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा, तो क्या बचेगा L² T पर -2 K पर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब 26 पर आइए, L² T पर -2 K पर कितना हो जाएगा -1। ऊष्माधारिता बराबर हो जाएगा कार्य बटा में ताप हो जाएगा, कार्य बटा में ताप। इसलिए ऊष्माधारिता का बीमा कार्य का कितना हो जाएगा mL² T पर -2 और ताप का के देखो कार्य का कितना हो गया mL² T पर -2 और ताप का क्या हो जाएगा k। तो कितना हो जाएगा फाइनल, चारों चार खल के है, m भी अकेले है, l भी अकेले है, t भी अकेले है, और k पर इसको केवल क्या कर देना है नीचे से ऊपर ले जाएंगे, और बाकी जो के नीचे से ऊपर है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा। mL² T पर -2 K पर कितना हो जाएगा K पर -1। ठीक, ऊष्माधारिता के बाद क्या है 27 पाई गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा बराबर हो जाएगा कार्य बटा में द्रव्यमान।
कार्य बटा में द्रव्यमान, इसलिए गुप्त ऊष्मा का बीमा हो जाएगा। कार्य का कितना होगा, mL² T/-2, द्रव्यमान का m हो गया, m कट जाएगा, कार्य का mL² T/- द्रव्यमान का m हो जाएगा, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, L² T पर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 28 पर आइए, आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा कितना हो जाएगा, समय। तो ये कितना हो जाएगा, आवेश का बीमा विद्युत धारा का A हो गया और समय का कितना हो गया, T हो गया। विद्युत धारा का A देख रहे हो और समय का कितना T हो गया। तो अब देखो इसको सजाएंगे कैसे, mLT के थीटा, A नीचे है और T ऊपर है, तो कितना हो जाएगा इसको सजाने के क्रम में, TA हो जाएगा। क्यों कि इसको हम अल्फ़ाबेटिकल सजाते हैं। कहने का मतलब जिसका नंबर पहला आता है उसी को सजाते हैं। सजाने का क्रम क्या होना चाहिए, हमें इस तरह भी लिख दिएगा तो कोई बेटा गलती नहीं होगा, लेकिन सजाने के क्रम में क्या होता है, इस तरह होना चाहिए। 29 विभवांतर पर आइए। विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा में आवेश, इसलिए विभवांतर का बीमा कार्य का हो गया mL² T/-2। आवेश का देख रहे हो ना, तो क्या है आवेश का, TA है। m तो अकेले है, m के बाद देखो बेटा L का नंबर आता है, m के बाद किसका आता है, L भी यहाँ अकेले है, एक जगह पड़ा हुआ है, L²। और T पर थोड़ा पहुँचो, एगो T, दूगो T ऊपर है और एगो T नीचे है, लेकिन ये क्या है, -2 है। क्या है, -2। और एगो T नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना होगा, एगो और -1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये -3। T पर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और A तो अकेले नीचे है, A जब नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना होगा, A पर -1 हो जाएगा। कोई सोचना नहीं होगा, इसमें तो बहुत आसान है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे अब,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा विभवांतर बटा में दूरी। एक कितना है 30 है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो जाएगा आपको। विभवांतर का देखिए कितना निकाला गया है, देख रहे हैं ना। विभवांतर का निकाला गया है m L² T⁻³ A⁻1 दूरी का कितना हो गया L। ये तो सीधी सीधी बात है, इस सेल को कटा दो, खत्म हो गया। तो क्या बचा NL T⁻³ 31 पर आइए। 31 क्या है, विद्युतशीलता। विद्युतशीलता बराबर हो जाता है आवेश से स्क्वायर तो होता है बल गुणे दूरी स्क्वायर हो जाएगा। आवेश से स्क्वायर बल गुणे दूरी स्क्वायर, बल गुणे कितना हो जाएगा दूरी स्क्वायर। अब देखो आवेश का कितना है T है ना बाबू, आवेश का कितना है T है, तो T पर ऐसे कर दो, ये तो सीधे सीधे बीमा लगा दो ना। आवेश का बीमा T का स्क्वायर हो जाएगा। बल का कितना हो गया mL T⁻², दूरी का कितना हो गया दूरी स्क्वायर का L² हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम इस तरह कर रहे हैं, T² A² बटा में mL T⁻² गुणे L²। अब सजाने की प्रक्रिया है, और कुछ करना और ना नहीं है। पहले किसको सजाइए बेटा, m पर आइए, यहाँ आइए, m देखिए तो m पर आइए, और m पर जब नीचे है m तो m ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा m पर -1। अब l पर आओ, l तो ऊपर है नहीं, यही l है ना, सब मिला के कितना है 3 गो l है, कितना है 3, माने L² और l मिलकर l क्यों होंगे नीचे, और ऊपर जाएगा तो कितना होगा l पर -3 हो जाएगा। कितना होगा l पर -3। अब किस पर पहुंचिए, T पर पहुंचिए। तो देखो ये वाला जो T है ये +2 है, क्या है +2, और ये भी T जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा +2। कहने का मतलब कितना हो गया 4। T पर कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा।
ए पर कितना हो जाएगा 2 घात। देख लो तो केवल हमको कौन सा डिस्टर्ब कर रहा था, टी डिस्टर्ब करता है, बाकी तो अपना सिंगल सिंगल या तो नीचे था या तो ऊपर था। अब आगे हम बढ़ रहे हैं। बत्तीस पर आइए। 32 पर आइए, आपका विद्युत विस्थापन। विद्युत विस्थापन बराबर होता है विद्युतशीलता गुणे विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत विस्थापन का मात्रा कितना हो जाएगा बेटा? विद्युतशीलता का हो जाएगा m पर -1, L पर कितना हो जाएगा -3, T पर 4, A पर 2 गुणे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है m L T पर -3 A पर -1। तो देखो ये और ये A पर प्लस माइनस घात है, ये तो खत्म हो जाएगा। L पर कितना हो जाएगा? L पर -2, -3 में से +1 चला जाएगा तो कितना होगा -2। और T पर कितना हो जाएगा? 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 घात नहीं दे। A पर कितना हो जाएगा 1 घात। कितना हो जाएगा फिर समझो। विद्युतशीलता के तो देख रहे हो, m पर -1, L पर -3, T पर 4, A पर स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कितना है m L T पर -3 A पर -1। ठीक, m L T पर -3 A पर -1। L पर कितना हो जाएगा? L पर कितना हो जाएगा? इसको इसका तो कहानी खत्म हो गया। L पर -2 और L पर +1 कितना हो जाएगा? L पर -2 और T पर 4 है और इस T पर कितना है -3, सिर्फ T बच जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1 हो गया। और A पर कितना हो गया? A पर 2 है या A पर -1, इतना हो गया, A हो गया। अब 33 पर आइए। 33 पर देखिए क्या है।
33 में है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर कितना होता है? आवेश गुणे दूरी। तो इसका कितना हो जाएगा? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का बीमा आवेश का कितना हो जाएगा? आवेश का टी ए पीछे देखे हैं, आवेश का कितना होता है? टी ए देख लीजिए, आवेश सही, आवेश का टी ए, दूरी का कितना होता है? एल होता है। तो कितना होगा? इसको सीधा पहले नंबर देखो बेटा, एल का है, क्या है? एल का है, तो एल को सजा दीजिए। एल के बाद किसका नंबर है? टी का है, टी को सजाइए। ऐसे तो नंबर इसके बाद के का आता है, लेकिन ये यहाँ है इसलिए एल टी ए हो जाएगा। केवल कुछ नहीं करे, गुणा करके इसमें सजा देना है, भाग देना है तो भाग के नियम से, गुणा करना है तो गुणा के नियम से करके सजा देना है। विद्युत ध्रुवण आइए, विद्युत ध्रुवण 34। विद्युत ध्रुवण बराबर कितना होता है? ये बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव